हेलो बच्चों, आज हम क्लास 8 की इंग्लिश रीडर का चैप्टर 4 ए विजिट टू कैम्ब्रिज के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो चलिए कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन ए, नेम द बुक रिटन बाय स्टीफन हॉकिंग। उस बुक का नाम लिखिए जिसे स्टीफन हॉकिंग ने लिखा। स्टीफन हॉकिंग वॉज रिटन द फेमस बुक ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। स्टीफन हॉकिंग ने एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम लिखी। क्वेश्चन बी, व्हाट मेक द डिफरेंटली एबल्ड पीपल स्ट्रॉन्गर अकॉर्डिंग टू द ऑथर। लेखक के अनुसार कौन सी चीज़ शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को मजबूत बनाती है। आंसर, अकॉर्डिंग टू द ऑथर द थिंग दैट मेक्स डिफरेंटली एबल्ड पीपल स्ट्रॉन्गर इज सीइंग समबडी लाइक देम अचीविंग समथिंग ह्यूज। ऑथर के अनुसार एक चीज़ जो शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को मजबूत बनाती है, किसी को अपने जैसा देखना जिसने बहुत कुछ अचीव कर लिया हो। क्वेश्चन सी, व्हाट इज़ द साइंटिस्ट मैसेज फॉर द डिसेबल्ड। शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के लिए साइंटिस्ट का मैसेज क्या था। आंसर, द साइंटिस्ट गेव अ मैसेज टू द डिसेबल्ड दैट दे शुड कंसंट्रेट ऑन व्हाट दे आर गुड एट। शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के लिए साइंटिस्ट का मैसेज था कि वे उस चीज़ पर ध्यान लगाएं जिसमें वे सबसे अच्छे हैं। क्वेश्चन डी, द राइटर एक्सप्रेसेस हिज ग्रेट ग्रेटिट्यूड टू स्टीफन हॉकिंग। व्हाट इज द ग्रेटिट्यूड फॉर। लेखक स्टीफन हॉकिंग के प्रति अपनी महान कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। यह कृतज्ञता किस लिए है। आंसर, द राइटर एक्सप्रेस्ड हिज ग्रेट ग्रेटिट्यूड टू स्टीफन हॉकिंग फॉर गिविंग हिम टाइम from his busy routine and giving the author inspiration to help make his life better. लेखक ने स्टीफन हॉकिंग को उनकी व्यस्त दिनचर्या में से समय देने और लेखक को उनके जीवन को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए प्रेरित करने के लिए अपना आभार बहुत ज़्यादा व्यक्त किया। अब वर्ड पावर देख लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, चूज द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स विच कैन बी सबस्टिट्यूटेड फॉर द गिवन सेंटेंसेस। बच्चों, यहाँ बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। इन वर्ड्स में से एक वर्ड चूज करना है जो नीचे दिए गए सेंटेंसेस के लिए बेस्ट हो, उसे लिखना है। यहाँ वर्ड्स दिए हैं डीफ, इलिटरेट, ब्लाइंड, डम, लेम। डीफ मीन्स होता है बहरा, इलिटरेट मीन्स अशिक्षित जो पढ़ा लिखा ना हो, ब्लाइंड मीन्स अंधा, डम मीन्स गूंगा, लेम मीन्स लंगड़ा। अब नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, देखते हैं कौन सा वर्ड कहाँ पर फिट बैठेगा। ए, वन हु कैन नॉट सी, वह जो देख नहीं सकता। जो देख नहीं सकता उसको क्या कहते हैं, ब्लाइंड। बी, वन हु कैन नॉट हियर, जो सुन नहीं सकता। जो सुन नहीं सकता उसके लिए वर्ड होगा डीफ। सी, वन हु कैन नॉट स्पीक, जो बोल नहीं सकता उसके लिए वर्ड आएगा डम। डी, वन हु कैन नॉट वॉक, जो चल नहीं सकता उसके लिए वर्ड आएगा लेम। ई, वन हु कैन नॉट रीड एंड राइट, जो पढ़ और लिख नहीं सकता इसके लिए वर्ड आएगा इलिटरेट। अब आगे देखिए। क्वेश्चन सेकंड, लुक एट द फॉलोइंग वर्ड्स वॉक एंड स्टिक। कैन यू क्रिएट अ मीनिंगफुल फ्रेज यूजिंग बोथ दीज वर्ड्स। क्या आप इन दो वर्ड से मीनिंगफुल फ्रेज बना सकते हैं। अब यहाँ दो वर्ड दिए हैं वॉक और स्टिक। इन दोनों वर्ड्स का यूज करके एक फ्रेज बनाना है। अब आगे देखिए क्या लिखा है। इट इज सिंपल, एड ing टू द वर्ब एंड यूज इट बिफोर द नाउन, पुट एन आर्टिकल एट द बिगनिंग। यह बहुत ही आसान है, वर्ब में ing लगाओ और इसे नाउन से पहले इस्तेमाल करो और शुरू में एक आर्टिकल का इस्तेमाल करें। जैसे कि आपकी बुक में पहले से ही वॉक और स्टिक का यूज करके फ्रेज दिया गया है, ए वॉकिंग स्टिक। Now make 6 such phrases using the words given in the box. बच्चों, यहाँ कुछ वर्ड्स दिए हैं, इन वर्ड्स का यूज करके 6 phrases बनाने हैं। पहले नंबर पे दिया है read and session। इन दोनों वर्ड्स का यूज करके फ्रेज बनेगा a reading session। अगला है smile face, इससे फ्रेज बनेगा a smiling face। अगले वर्ड दिए हैं revolve chair, इससे फ्रेज बनेगा ए रिवॉल्विंग चेयर। आगे वर्ड दिए हैं वॉक टूर, तो फ्रेज बनेगा ए वॉकिंग टूर। अगले वर्ड है डांस डॉल, तो डांस में ing लगाकर फ्रेज बनेगा
ए डांसिंग डॉल। अगला है विन चांस, तो फ्रेज बनेगा ए विनिंग चांस। लैंग्वेज प्रैक्टिस, यूज नाइदर नॉर टू जॉइन द पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस गिवन बिलो। वन हैज बीन डन फॉर यू। बच्चों यहाँ कुछ सेंटेंसेस दिए हैं जिनमें एक सेंटेंस के दो पेयर दिए हैं। इनमें नाइदर नॉर का यूज करना है। आपकी बुक में पहले सेंटेंस में नाइदर नॉर का यूज करके दिखाया गया है। ए, आई डोंट ईट कैंडी, फुल स्टॉप, आई डोंट ईट केक। मैं कैंडी नहीं खाता हूँ, मैं केक नहीं खाता हूँ। अब ये सेंटेंस अलग लग रहे हैं। नाइदर नॉर का यूज करके हम एक सेंटेंस में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं जिसमें फुल स्टॉप केवल एक ही बार आएगा। तो नाइदर नॉर का यूज होगा नाइदर डू आई ईट कैंडी नॉर केक। बी देखिए, आई डोंट लाइक स्विमिंग, फुल स्टॉप, आई डोंट लाइक फिशिंग। तो सेंटेंस बनेगा नाइदर डू आई लाइक स्विमिंग नॉर फिशिंग। सी है, ही डिड नॉट कम, फुल स्टॉप, ही डिड नॉट कॉल। तो इससे सेंटेंस बनेगा नाइदर डिड ही कम नॉर कॉल। डी, ही डज नॉट ड्रिंक, फुल स्टॉप, ही डज नॉट स्मोक। सेंटेंस बनाएंगे नाइदर डज ही ड्रिंक नॉर स्मोक। ई, शी डिड नॉट लाइक रोम, full stop, she did not like Paris. Neither did she like Rome nor Paris. Question second, use all or both in the blanks. Tell your partner why you choose one or the other. बच्चों यहाँ blanks में all और both का यूज करना है और अपने पार्टनर को बताना है कि आपने all या both का यूज उस सेंटेंस में क्यों किया। बच्चों all का मीनिंग है सभी और both का मीनिंग है दोनों। बोथ का यूज दो लोगों के लिए करेंगे और ऑल का यूज सभी के लिए करेंगे जिसमें दो से ज्यादा पर्सन आते हैं। फर्स्ट, ही हैज टू ब्रदर्स, फिल इन द ब्लैंक्स, आर लॉयर्स। अब ब्रदर कितने हैं? दो। दो के लिए क्या आएगा? बोथ। बोथ आर लॉयर्स। ही हैज टू ब्रदर्स, बोथ आर लॉयर्स। उसके दो भाई हैं और दोनों ही लॉयर हैं। सेकेंड, मोर देन 10 persons कॉल्ड, फिल इन द ब्लैंक्स, ऑफ देम वॉन्टेड टू सी यू। बच्चों यहाँ दो से अधिक लोग हैं, कितने? 10। तो 10 लोगों के लिए क्या यूज करेंगे? ऑल। ऑल ऑफ देम वॉन्टेड टू सी यू। वे सभी आपको देखना चाहते थे। थर्ड, दे, फिल इन द ब्लैंक्स, चीयर्ड द टीम। दे यानी कि वे। अब हमें इसमें कोई काउंटिंग नहीं पता है कि कितने लोग हैं, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे ऑल। दे ऑल चीयर्ड द टीम। फोर्थ, फिल इन द ब्लैंक्स, हर पेरेंट्स आर टीचर्स। तो दो लोगों के लिए क्या यूज करेंगे? बोथ। बोथ हर पेरेंट्स आर टीचर्स। उसके माता और पिता दोनों ही टीचर हैं। फिफ्थ, हाउ मच हैव यू गॉट, गिव मी, फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ इट। आपके पास कितना है? गिव मी ऑल ऑफ इट, यानी आपके पास जो भी है वह सब मुझे दे दो। उसमें कोई काउंटिंग नहीं है कि वह 2 है या 4 है, तो वह सब मुझे दे दो, यानी कि गिव मी ऑल ऑफ इट। क्वेश्चन थर्ड, यूज ऑफ लेट्स एंड लेट। बच्चों दोनों का ही प्रोनाउंसिएशन लेट्स है। एक लेट्स सिंगुलर है जिसमें वर्ब में एस लगाया गया है। लेट एक वर्ब है जिसमें एस लगाकर उसको सिंगुलर बनाया गया है। एक लेट में अपोस्ट्रोफे का यूज किया गया है जो कि लेट अस का शॉर्ट फॉर्म है। Without an apostrophe is the singular form of the verb let's, meaning to allow or permit. Apostrophe के बिना let's verb का singular form है जिसका मीनिंग है आज्ञा या अनुमति देना। अब इसका एक एग्जाम्पल भी आपकी बुक में दिया है। She lets the dog out every morning. वह हर सुबह कुत्ते को बाहर जाने देती है। यहाँ बच्चों लेट्स का मीनिंग है कोई भी आज्ञा देना। अब अगला लेट्स आपके बुक में दिया है। विद एन अपोस्ट्रोफे इज अ शॉर्ट फॉर्म कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेट अस विच इज यूज्ड फॉर सजेशन और रिक्वेस्ट। इट इज सिमिलर टू द मीनिंग ऑफ वी शुड। यह लेट अस का शॉर्ट फॉर्म है जिसका अर्थ है सुझाव या अनुरोध। यह वी शुड के समान अर्थ देता है। अब आपकी बुक में एक एग्जाम्पल भी दिया है लेट्स का। लेट अस लर्न मोर, आइए और सीखें। अब बच्चों आपकी बुक में आगे दिया है नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग लेट्स और लेट्स। बच्चों यहाँ कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, इनमें फिल इन द ब्लैंक है।
जिनमें आपको लेट्स का यूज करना है, एक सिंगुलर फॉर्म वाला लेट्स और दूसरा अपोस्ट्रोफे वाला लेट्स। ए हिज मदर फिल इन द ब्लैंक हिम वॉच टीवी टिल मिडनाइट। इसमें क्या यूज होगा? लेट्स, LETS। इसमें अपोस्ट्रोफे यूज नहीं होगा। बच्चों यहाँ लेट्स सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा। उसकी माता उसे देर रात तक टीवी देखने देती हैं, तो यानी कि वो अनुमति दे रही हैं, उसे आज्ञा दे रही हैं, तो यहाँ लेट्स यूज होगा। बी फिल इन द ब्लैंक होप फॉर द बेस्ट। अब यहाँ बच्चों कौन सा लेट आएगा? अपोस्ट्रोफे वाला लेट। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आइए सबसे अच्छे के लिए आशा रखते हैं। सी फिल इन द ब्लैंक सी व्हाट इज ऑन द मेन्यू। अब इसमें कौन सा लेट्स आएगा? अपोस्ट्रोफे वाला, क्योंकि लेट्स सी व्हाट इज ऑन द मेन्यू। आइए देखते हैं मेन्यू में क्या है। डी द टीचर फिल इन द ब्लैंक द चिल्ड्रन प्ले। अब टीचर क्या करेंगे? बच्चों को खेलने के लिए अलाउ करेंगे, तो यहाँ पे कौन सा लेट आएगा? सिंगुलर फॉर्म वाला लेट। द टीचर लेट्स द चिल्ड्रन प्ले। शिक्षक बच्चों को खेलने की आज्ञा देते हैं। ई ही फिल इन द ब्लैंक हिज डॉग टू गो टू आउट। अब डॉग को बाहर जाने के लिए क्या करेंगे? अलाउ करेंगे, तो लेट्स। ही लेट्स हिज डॉग टू गो आउट, तो यहाँ सिंगुलर फॉर्म वाले लेट्स का यूज होगा। एफ फिल इन द ब्लैंक गो फिशिंग। अब फिशिंग के लिए जाएंगे तो कौन सा लेट आएगा? अपोस्ट्रोफे वाला लेट्स। लेट्स गो फिशिंग। आइए फिशिंग के लिए जाते हैं। एक्टिविटी राइट सम इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज मेड बाय स्टीफन हॉकिंग इन योर नोटबुक। बच्चों, स्टीफन हॉकिंग ने जितनी भी डिस्कवरीज की हैं, यानी कि खोज की हैं, उनमें से कुछ इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज आप अपनी नोटबुक में लिखिए। देखिए बच्चों, कुछ इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज यहाँ पर लिखी हुई है। फर्स्ट है हॉकिंग रेडिएशन। सेकंड ब्लैक होल थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड नो हेयर थ्योरम। फोर्थ सिंगुलैरिटीज। फिफ्थ लॉ ऑफ ब्लैक होल मैकेनिक्स। सिक्स्थ बिग बैंग। सेवंथ इवेंट हॉरिजॉन। बच्चों, आपकी बुक में सबसे लास्ट में एक कोट दिया है जो स्टीफन हॉकिंग ने लिखा है। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू अडेप्ट टू चेंज, स्टीफन हॉकिंग। इसका अर्थ है बुद्धिमत्ता परिवर्तन के अनुकूल ढलने की क्षमता है।